अगर अभी आपको कोई छोड़ के जा रही है या आपके दोस्त परिवार आपको कोई छोड़ के जा रहे हैं तो डजेंट अपना ध्यान उस पर मत दो। अगर देखो, अगर लड़का या कोई जो भी लड़की है ना, अगर वो सही है, अगर आपका उसका रियली में बॉन्ड बहुत अच्छा था तो वो वापस आ जाते हैं। डिस्पाइट कि भाई ऐसा नहीं कि होता है कि आप एक दिन बात नहीं करोगे तो पूरा छोड़ के चले जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। और दिस इज ऑल अबाउट माई JEE एक्सपीरियंस कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि क्या था उस टाइम का सीन। तो उस टाइम 2020 में मैंने अपना 10th पास किया था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। आप जानते होंगे द फेमस लॉकडाउन ईयर्स, 2-3 साल का लॉकडाउन जो पीरियड था। तो जो अभी कंडीशन बनी हुई है ना, सेम तब बनी थी कि ऑनलाइन का एडुकेशन का इतना था, साथ साथ कोविड रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन भी आते थे। मतलब यू विल गेट टू नो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और दिस वीडियो इज मतलब अगर आप देख रहे हो ना, यू विल फील वेरी पॉजिटिव अबाउट इट जब तक आप खत्म करोगे। और मैं आपको अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, क्योंकि दिस इज माई JEE एक्सपीरियंस, तो आपको अच्छा लगेगा। और इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज नॉट अच्छा, सब पूरा ही हो रखा है मेरे साथ। और चलो स्टार्ट करता हूँ, आपको पता ही चली जाएगा। पॉइंट नंबर 1 जो मेरे साथ बहुत होती थी, मतलब अपने JEE के टाइम में, मेनी ऑफ यू आर फीलिंग होपलेस, मन नहीं करता कि ऐप खोल के पढ़े। तो मेरे साथ बहुत होती थी उस टाइम। मतलब एक बार जब प्रिपरेशन आपका डिप कर गया ना, तो आपको मन नहीं करता कि आप PW का ऐप, मेरे लिए तो PW का ऐप था, PW का ऐप या कोई भी जो ऐप होता है ना, तो खोल के वापस पढ़ूं। फिर अंदर से वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं आती कि भाई ये चीज करनी है, वो चीज करनी है ना। तो दैट इज द थिंग जो मेरे साथ होती थी JEE टाइम में। और मैं अभी भी उसको रिलेट कर सकता हूँ वो पार्ट कि समटाइम्स मतलब आपका मन नहीं करता। मतलब अगर आप ऐप खोलते हो, यू गेट कि भाई आपके 3 लेक्चर और नए ऐड हो गए हैं, है ना। तो वो पाइल अप करते जाता है और आपका मोटिवेशन जितने लेक्चर्स पाइल अप करता है ना, आपका मोटिवेशन उतना डाउन होता है। तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी प्रिपरेशन टाइम में। दूसरी जो मेरे साथ होती थी चीज़ कि किसी एक चैप्टर में फंस गए, 1-2 लेक्चर ही हो रहे हैं प्रॉपरली डे वाइज की। मतलब अगर मेरा तो रेगुलर स्कूल था तो आप समझ सकते हो व्हाट आई एम सेइंग कि एक दिन में ना सिर्फ 1 से 2 लेक्चर होते थे। और दैट इज नॉट एनफ, क्योंकि मेरा बैकलॉग बहुत है। 1-2 लेक्चर कर रहा हूँ प्लस लेक्चर मेरे को डिलीवर हो रहे हैं 3, तो मतलब समझ रहे हो ना, इट इज पाइलिंग अप, बैकलॉग पाइल हो रहे हैं। और किसी एक चैप्टर में बहुत फंस गया, लाइक उसके क्वेश्चन करने में, ये करने में, तो लगभग 10 दिन तो एक चैप्टर को करने में लगते थे मेरे को प्रॉपरली। मतलब जो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस कर सकूँ उस चैप्टर, जब तक चैप्टर खत्म होता नहीं था, लेक्चर DP भी अलग आ जाते थे। मतलब एक चैप्टर में खत्म नहीं कर रहा हूँ तब तक PW के ऐप में नया लेक्चर स्टार्ट हो गया नए चैप्टर का। तो दैट यूज्ड टू डीमोटिवेट मी अ लॉट कि भाई अब मैं कैसे करूंगा, नहीं करूंगा। तीसरी जो चीज मेरे साथ होती थी, घर में ना ऐसा कुछ पढ़ने का ज्यादा एनवायरनमेंट नहीं था। मतलब कुछ अकेले रहता था ऑनलाइन स्टडीज के प्रति। तो वो ही आप समझ सकते हो जो आपके साथ होती थी कि मतलब एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था कि अच्छा भाई इस बंदे को बीट करना है, अच्छा इसके टेस्ट में इतने आ रहे हैं, इसको बीट करना है। कोई आसपास था ही नहीं, अपने आप में ही जो था। और ऐसा भी नहीं, मतलब फिर मॉक टेस्ट नहीं देने की भी मेरी गंदी आदत पड़ गई कि अच्छा मॉक टेस्ट में 3 घंटे दूंगा, उससे अच्छा 2 लेक्चर कर लूंगा तो शायद अच्छा होगा, शायद भगवान मेरा भला करेगा। तो वो वैसे करके मेरी एक्सपीरियंस थी कि मतलब घर में पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं था, तो एक सीरियसनेस, एक डिसिप्लिन नहीं थी पढ़ने की कि अच्छा मेरे को पढ़ना है। ऐसा नहीं होता कि क्लास में कोई टॉपर है, उस बच्चे को हराना है। तो मेरे आसपास कोई था नहीं, मैं अकेले ही JEE की तैयारी कर रहा था। और मैं अपने मतलब किसको हराऊं नहीं हराऊं वो नहीं पता, बट ऐसे ही था। और चौथी इस चीज से क्या होती थी ना, ये एक साइकिल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, दिस इज कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ साइकिल। इससे क्या होता था, इसके लिए मेरे को ना चीप सोर्स ऑफ डोपामिन की जरूरत पड़ती थी। जैसे मोटिवेशन हो गया, शॉर्ट्स में आप देखते हो ना, मेरे टाइम में वो बहुत वायरल हो रहा था, हुक्का बार क्रॉस IIT, हबीबी क्रॉस IIT, वो जो एडिट्स बनते हैं ना सॉन्ग के साथ, तो वो बसूरी। बच्चे में से पूछते हैं कि क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है, तो वो PYQ होती है। तो PW की JEE मेंस 47 ईयर्स प्लस 124 ईयर का जो सेट है, जिसमें 47 ईयर्स JEE एडवांस के पेपर है और 124 JEE मेंस के पेपर है, तो ये दोनों का कंबाइंड बुक है। तो इसको आप परचेज कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये रहेगी कि आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगी फैकल्टी के द्वारा। PW के जो फैकल्टी है वो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि PYQ विद वीडियो सॉल्यूशन बहुत कम जगह मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस भी मिलेंगे, प्लस आपको वेटेज भी वाइज भी पता चलेगा। और एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे जो करते हैं ना, JEE एडवांस में दिखाते हैं कि
जेई एडवांस में ना हमेशा हर एक क्वेश्चन करना नहीं होता। तो इस जो बुक है इसमें मतलब ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेट की गई है कि हर एक क्वेश्चन में लिखा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कि कितने % बच्चे क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, कितने % रॉन्ग करते हैं, कितने अनअटेम्प्टेड रहते हैं क्वेश्चन। और हमेशा वो नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन उठा के दे दिया टफ, क्योंकि देखो जो AR1 भी होता है ना वो भी कुछ क्वेश्चन छोड़ देता है। तो आपको ये ध्यान रखना और ये बुक डेफिनेटली परचेज कर देना, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप PW स्टोर में जा रहे हो तो ये कूपन कोड को यूज कर सकते हो टू अवेल डिस्काउंट। ये सब बहुत ज्यादा चलते थे, ये सब आपने भी कभी ना कभी देखे होंगे। तो मैं भी आप में से ही उठा हूँ बच्चा हूँ, कोई ऐसा अलग सा जमीन का वो नहीं हूँ। तो उस टाइम चीप सोर्स ऑफ डोपामिन जैसे ये हो गया। नहीं तो आपको पता ही है स्ट्रेटेजीज का, मैंने आपको बोला ही है वो 3 months टू क्रैक जेई, फिर वही 3 months 2 months में हो जाता था, फिर 2 months का 1 month हो जाता था, 1 month का 15 दिन हो जाता था। तो दैट इज अ चीप सोर्स ऑफ डोपामिन कि मैं अच्छा लगे। अच्छा 15 दिन में भी किया जा सकता है, 1 महीने में भी जेई क्लियर किया जा सकता है, 2 महीने में भी जेई क्लियर कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग कि जो मेरे को कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं होता कि मतलब बार बार उस लूप में फंस रहे हैं कि अच्छा डिमोटिवेट हुआ, लेकिन भैया ने तो बताया 2 महीने की स्ट्रेटेजी, मतलब 2 महीने में अभी भी कर सकता हूँ। फिर नहीं हुआ। फिर जो मैंने आपको साइकिल बोला कि ऐप खोलने का मन नहीं करता था, चैप्टर में फंस गए, मन नहीं कर रहा चैप्टर का, फिर घर में पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं, फिर हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, एडिट्स देख रहे हैं, 15 दिन की स्ट्रेटेजी, 20 दिन की स्ट्रेटेजी, 1 महीने की स्ट्रेटेजी, ये सब देख रहे हैं। तो ये सब बहुत कुछ उस टाइम किया था मैंने। और मतलब आप समझ ही रहे हो, जो भी बच्चा अगर ऑनलाइन में पढ़ रहा है ना, कहीं पढ़ रहा है, वो हर एक पॉइंट से रिलेट करेगा ये वाला। और मैंने उसको कैसे ओवरकम किया वो तो चलो दिस वीडियो के लास्ट पार्ट में आएगा। बट जो होती है चीज मेरे साथ, मैं वो शेयर करने लग रहा हूँ। और इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला था इतने मतलब हर एक तोड़। उसके बाद तो ये होता था कि थक गए, परेशान हो गए, नो सोशल लाइफ, मतलब ऐसे होता था कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सोशल लाइफ भी उतनी कुछ खास नहीं रहती। कुछ अपने चड्डी बड़ी दोस्त रहते हैं तो फोन मिला लेता, और भाई क्या कर रहा है, कल क्लास जाना है, स्कूल जाना है, नोटबुक है, अच्छा मैथ्स के प्रैक्टिकल का ये असाइनमेंट है, पता है ये वाइवा हुआ होने वाला। जब मैं 12 में था तब की मैं बात बता रहा हूँ। नहीं तो अच्छा स्कूल से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता था असाइनमेंट की, बच्चा लोग ये करके दो, वो करके दो। उनका एक तो असाइनमेंट खत्म नहीं होता था, और यहाँ मेरे एक तो मतलब लेक्चर के बैकलॉग खत्म नहीं होते थे। तो वो एकदम पैरेलल जा रहा था। तो दोस्त को ऐसे फोन करता, अच्छा भाई तेरा असाइनमेंट हो गया। मेरा ऊपर से कंप्यूटर साइंस है तो कोडिंग में भी असाइनमेंट मिलते थे स्कूल में पाइथन के। तो वो सब तो दोस्तों में ही बहुत टाइम वेस्ट कर दी। या तो जो लड़की मेरे को पसंद आई उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, उससे चैट कर रहे हैं, है ना, प्रिपरेशन के फोकस नहीं करने के लिए। जो चीज़ होती है मैं वो बता रहा हूँ। तो ये सब करते हैं बच्चे। मेरे लिए तो दोस्त वाला फैक्टर ज़्यादा था, लड़कियों से तो मैं कुछ खास बात नहीं करता था। तो ये एक चीज़ थी। और छठवीं जो पॉइंट है, कभी कभी खुद पे गुस्सा आता है कि मतलब क्या है दुनिया, क्यों है दुनिया, ये वाली मेंटालिटी डेवलप हो जाती है। मतलब जब बहुत टाइम तक आपको पीड़ित किया जाता है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा क्या बोले कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है, तो यू क्वेश्चन अबाउट लाइफ कि क्या है दुनिया, क्यों है दुनिया, क्या करूँगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड, खुद पे ही गुस्सा आता है कि अच्छा मैं क्यों फंस गया इधर, स्टार्टिंग से ही सीरियस रहता तो अच्छा करता, अभी कहाँ फंस गया यार, चैप्टर नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, थक गया हूँ, मॉक टेस्ट छोड़ने लगा हूँ, सब छोड़ने लगा हूँ, मन नहीं करता यार, लेक्चर ऐप खोल के लेक्चर देखने का मन नहीं करता, क्लिक करने में वो आती है कि क्यों, मतलब समझ रहे हो ना, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ अबाउट एवरीथिंग कि वाई आर यू डूइंग दिस थिंग एंड नॉट। तो वो सब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी। और इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला था, चलो मैं पॉइंट वाइज ही बताता हूँ मैंने क्या क्या करा था। तो मेनी ऑफ जो होपलेसनेस की फीलिंग है कि भाई यू आर नॉट हैविंग होप कि भाई आपसे होगा, सही होगा। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मतलब इतना कुछ बताने के बाद तब सच ही बोलूंगा। तो होप का ये रहता है कि भाई आपने रिडेम्पशन में देखा होगा एक वर्ड कि होप इज अ गुड थिंग एंड नो गुड थिंग एवर डाई। तो एक चीज आप समझना, देखो ये बात मैंने पता नहीं कितना सच है, नहीं है, कितना मोटिवेट करेगी नहीं करेगी, बट मेरा ये तब तक आईआईटी का टारगेट नहीं था। आपको लगेगा देखो मैं वो कर सकता हूँ, आईआईटी जाऊंगा, बिलियनियर की 10-15 शॉट डाल दिया यूट्यूब चैनल पे और मोटिवेट कर दिया, आईआईटी फैंटेसी बना दिया, फैंटेसी वर्ल्ड बना दिया आईआईटी को। तो वो एक नहीं थी। मेरा ये था कि चल जेई मेंस अपन कर सकते हैं ना अगर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि देखो जेई मेंस में भी अगर आप 360 में से 50% ऑफ द पेपर सॉल्व करते हो,
आपको NIT त्रिची जैसे कॉलेजेस मिल जाते हैं। प्लस मेरा W कोलकाता का था मैं, तो मेरा W भी JEE होता था। तो मैं सोचा कि चलो कहीं नहीं होगा तो आई विल ट्राई फॉर जादवपुर, क्योंकि वहाँ का जादवपुर का स्टेट कोटा लगता है, इफ यू डोंट नो, कि 90% बच्चे, तो हर एक बच्चे का जो जिनका भी जो है ना कि अदर देन IIT अपने सारे ऑप्शन खुले रखना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका थोड़ा सा दिमाग संतुलन में रहता है। इफ यू सिक्योर एन NIT ना और एनी बेस्ट कॉलेजेस, तो आपका दिमाग थोड़ा सा फोकस कर पाएगा JEE एडवांस पे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि वंस यू सिक्योर है कॉलेज, तो आपको वो होप नहीं जाने की, वो जो उम्मीद रहती है ना, अब आप रिस्क लेने के लिए अपने आप पे फाइट बैक करोगे कि अच्छा चल एक कॉलेज तो है, लेकिन अगर और थोड़ा मेहनत किया ना तो IIT दिल्ली पहुंच सकता हूँ। तो वैसा कुछ करो कि एटलीस्ट आप 50% नहीं तो मतलब टॉप NIT सिक्योर करने के लिए लगभग 97 to 99 परसेंटाइल के बीच में लाना पड़ता है, तो अब उतना इजीली मैनेजेबल है। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बात करूं, लगभग 120 मार्क्स लाना बहुत इजी होता है JEE मेंस में कंपैरिजन में। तो वो आप टारगेट कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो ताकि आपका एक होप अलाइव रहे। किसी चैप्टर में फंस गए, 1-2 दिन लेक्चर प्रॉपरली नहीं हो रहे है ना, तो इस चीज के लिए आप ये कर सकते हो। अगर किसी चैप्टर में आप फंस गए, तो पहले जो मैंने करा था कि भाई मैं एक सब्जेक्ट को ही लेता था, एक चैप्टर को ही लेता था, लेकिन उसको ये टारगेट था कि एक दिन में उसको 10 लेक्चर करूंगा, रादर देन 1-2 लेक्चर का। ऐसा नहीं होता, एक लेक्चर फिजिक्स का, एक लेक्चर केमिस्ट्री का, ये देखने के अलावा मैं कभी कभी ये सोचता था कि चलो बैकलॉग है, ये चैप्टर मेरा बैकलॉग है, तो इसको एक बारी में निपटा के खत्म करता हूँ और डायरेक्टली एक बारी में पूरा बल्क लेक्चर करके फिर PYQs में जम करूंगा। DPP वगैरह नहीं, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास होगा नहीं। DPP का मैं ये करता था कि वीडियो सॉल्यूशन देख लिया DPP का कभी कभी, वो भी टफ वाले पार्ट, लाइक क्लास के मैं तो बीच में ऐसे वीडियो चलता था, स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन स्किप कर देता था क्योंकि वो क्लास के ही क्वेश्चन थे। तो उस टाइप का मैंने किया, तो मेरे से चैप्टर जल्दी होने लगे। घर में पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं था, तो वो तो देखो कभी नहीं होता है ना। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आपके घर में पढ़ने का एनवायरनमेंट ऐसा है नहीं, तो उसके लिए तो बहुत बच्चे बोलेंगे लाइब्रेरी जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने आपको बस वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। ये वही फेमस स्टोरी है कि मैं रिलेटिव से घर गया था और उन्होंने निकाल दिया। नॉट गोइंग टू दैट पॉइंट, बट ठीक है। तो पढ़ने का एनवायरनमेंट वो होता है कि अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो यू विल कि आपको खुद से मोटिवेशन आएगा। जो मेरे साथ होता था मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मैंने जैसे कल भी 5 लेक्चर किया तो मेरे को अगले दिन वो रहता था कि अगले दिन 5 लेक्चर कर लूं, वरना पीछे छूट जाऊंगा मैं। तो वैसे वैसे करके एनवायरनमेंट बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता, बन जाता है वो ऑटोमेटिकली। थक गए हो, परेशान नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, जो लड़की थी वो भी भाव नहीं दे रही है, जो लड़की थी वो भी चली गई, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई देखो लाइफ डजंट वेट फॉर एनीवन। मतलब इट इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर की भाई बहती जाती है। अगर लड़का लड़की अच्छा है और कोई भी अच्छा है दोस्त है ना, कोई टॉक्सिक नहीं है और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो आपको रोकने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद अंडरस्टैंड कर लेगा और वापस आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि अच्छा तू रुक मेरे पास, मैं रोज बात करूंगा तभी तू मेरे साथ रहेगी, वैसा नहीं होता। अगर लड़की सच में अच्छी है तो वो आपके साथ रहेगी नो मैटर व्हाट हैपेंस और व्हाट नॉट हैपेंस। कभी कभी खुद पे गुस्सा आता है, क्या कर सकते हैं, क्या है, क्यों है दुनिया। तो इसका मेरा ये था कि भाई सिंपल फिलोसफी थी कि मैं मंदिर वगैरह जाया करता था, और जो कि मैं मतलब छुपाऊंगा नहीं, भूतनाथ मंदिर था कोलकाता का, शिव जी का मंदिर था, तो वहां मैं रोज जाया करता था इसी चीज के लिए, ताकि मेरा ये ना हो। और मंत्र पढ़ने से थोड़ा बहुत ये कम हो जाता था। आपको लगे कि ये भाई फिलोसफी में चला गया, बट इट इज रियली जो मेरे को चेंज किया था कृष्ण जी, काली माँ और शिव जी, उनका मैं बहुत बड़ा मतलब थैंक्स बोलना चाहूंगा। वरना मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मतलब आप समझ रहे हो, मैं अपने घर से पहला IITian या मतलब इंजीनियर पहले ही था, तो कोई भैया दीदी कोई मोटिवेटर डीमोटिवेटर नहीं था। जो भी था मैं खुद में था, और भगवान की मदद से और मम्मी पापा की हेल्प से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ सिखाएगी, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय।